यरूशलेम या फिर अल कुदूस हिब्रू यानी इजरायली भाषा में इसे यरूशलेम और अरबी में अल कुदूस के नाम से ये शहर जाना जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन देश की राजधानी खुद में बहुत विवादित है। इस शहर के लिए जितना खून बहा शायद ही किसी शहर के लिए इतना खून बहा होगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों के दिल में बसता है और सदियों से विवादित इतिहास के बीच बसता आ रहा है। पैगंबर इब्राहिम को अपने धर्म से जोड़ने वाले ये तीनों धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र नगरी मानते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने शहर में से एक है। इस शहर पर कई बार फतह पाया गया, कई बार इसे तबाह किया गया और कई बार फिर से बसाया गया। इस शहर का जर्रा जर्रा इसे इसके इतिहास से जोड़ता है। भले ही आज यरूशलेम अपने बंटवारे और संघर्ष की वजह से दुनिया में प्रसिद्ध है, मगर इसका इतिहास इन तीनों धर्मों को आपस में जोड़ता है। ये शहर चारों ओर से एक किलेनुमा सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, जिसके आसपास दुनिया के सबसे पवित्र स्थल मौजूद है। इस शहर के बीचों बीच इसका दिल बसा हुआ है, जिसे ओल्ड सिटी या पुराना शहर के नाम से जाना जाता है। इसके चार हिस्सों को अलग चरित्रों, ईसाइयों, मुस्लिमों, यहूदियों और आर्मेनियाओं से जोड़ता है। और हर इलाके की अपनी अपनी आबादी है, जिसमें यहूदी के दो इलाके हैं, क्योंकि आर्मेनिया भी यहूदी ही होते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा आर्मेनियाई केंद्र है और चारों इलाके में सबसे पुराना इलाका आर्मेनिया का ही है। पुराना शहर में जो पवित्र धार्मिक स्थल है, उसमें टेम्पल माउंट और पश्चिमी दीवार यहूदियों के लिए, पवित्र कब्र वाला चर्च या फिर द चर्च ऑफ द होली स्पेक्युलर ईसाइयों के लिए तथा डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा मुस्लिमों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल है। 1981 में यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन ने इसे विश्व धरोहर भी घोषित कर दिया था। इन चारों इलाकों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका मुसलमानों का है और मुसलमानों के इलाके में ही डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र जगह है, जिसका देख रेख इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ के द्वारा किया जाता है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और यहीं से कुछ कदम की दूरी पर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है और यही पवित्र पत्थर भी है। ये भी माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की सफर की थी। हर दिन हजारों की संख्या में मुसलमान हरम अल शरीफ में आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमजान के महीने में जुमे के दिन यहाँ एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली स्पेक्युलर दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। यह स्थान ईसाई धर्म में दो कारणों से पवित्र है। पहला कारण, दातर ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं कोलगाथा पर सूली पर चढ़ाया गया था और दूसरा कारण, उनके शव को इसी स्थान पर दफनाया भी गया था। ईसा मसीह का मकबरा स्पेक्युलर के भीतर ही है, जिसे हिल ऑफ द कैलेवरी भी कहा जाता है और माना जाता है कि यहीं से वो अवतरित भी हुए थे। दुनिया भर के ईसाइयों के धार्मिक आस्था का ये मुख्य केंद्र होने की वजह से हर साल लाखों लोग ईसा मसीह के मकबरे पर आकर प्रार्थना और पश्चाताप करते हैं। वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा यहूदी इलाके में है और यही कोटेल या पश्चिम दीवार है। और ये भी माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर होली ऑफ द होलीज इसी पवित्र स्थल के अंदर था, लेकिन कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। यहूदी ये भी मानते हैं कि यही वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों की तादाद में यहूदी पहुंचते हैं और अपनी विरासत के होने का महसूस करते हैं। इसका देखभाल पश्चिमी दीवार के रब भी करते हैं। यरूशलेम राजधानी और पवित्र स्थल के अलावा ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। गिरजाघरों और मस्जिदों के अलावा भी यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे द इजराइल म्यूजियम, मित्र सागर या डेड सी, अल अक्सा मस्जिद, कुवत अल सकारा, सोलोमन टेम्पल, वेस्टर्न वॉल, डेबिडस गुम्बद आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इतनी गिरजाघर, मस्जिद और पर्यटन स्थल के अलावा ये शहर हमेशा सुर्खियों में रहा है, जिसका मुख्य कारण है फलस्तीनी और इजरायली विवाद। इजराइल पूरे यरूशलेम पर अपना दावा करता है। 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। प्राचीन शहर भी इजराइल के नियंत्रण में आ गया था। वहीं फलस्तीनी लोग चाहते हैं कि जब भी फलस्तीन एक अलग देश बने तो पूर्वी यरूशलेम ही उनकी राजधानी बने। यही परस्पर प्रतिद्वंदी दावे दशकों से खिंच रहे इस्राएली फलस्तीनी विवाद की मुख्य जड़ है और कई बार एक मामूली बदलाव भी हिंसक तनाव और बड़े विवाद का रूप ले चुका है। और यही वजह है कि यरूशलेम में होने वाली हर घटना महत्वपूर्ण होती है।
यरूशलेम के दर्जे से जुड़ा विवाद राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक धार्मिक मामला भी है और शायद इसलिए इतना जटिल भी है। पूरे यरूशलेम पर इजराइल का नियंत्रण है और यहीं से उसकी सरकार भी चलती है। लेकिन पूर्वी यरूशलेम को अपने क्षेत्र में मिला लेने से इजराइल के कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि यरूशलेम का दर्जा बातचीत के जरिए तय होना चाहिए। हालांकि सभी दूतावास तेल अवीव में है। इजराइल लंबे समय से यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा था। यही इजरायली प्रधानमंत्री का निवास और कार्यालय है। इसके अलावा देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट भी यहीं से चलती है। शहर में रहने वाले इजरायलियों और फलस्तीनियों के बीच आपस में बहुत कम संवाद होता है। यहूदी बस्तियां जहां बेहद संपन्न दिखती हैं, तो वहीं फलस्तीनी बस्तियों में गरीबी दिखाई देती है। शहर में रहने वाले 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों के पास इजराइल की नागरिकता नहीं है, वे सिर्फ निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम ले जाने की ट्रंप की योजना का विरोध किया। फलस्तीनी का कहना है कि अमेरिका यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देता तो इसमें न सिर्फ शांति कायम करने की जो उम्मीदें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, बल्कि इससे हिंसा का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है। तो वहीं अमेरिका के अहम सहयोगी समझे जाने वाले सऊदी अरब ने भी इसका विरोध किया है। वहीं 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामी सहयोग संगठन ने इसे नग्न नकारात्मक बताया है। अरब लीग ने भी इस पर अपना कड़ा विरोध जताया है।